हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में आपको दिन भर की इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज कम से कम वक्त में बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की मूवी अवतार 2 $1.9 बिलियन के कलेक्शन के साथ पैंडेमिक एरा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कीनिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम समोई रूतो से कीनिया में मुलाकात की। ओम बिरला कीनिया और तंजानिया के विजिट पर हैं और भारत के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। दोनों लीडर्स के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट क्राइसिस और टेररिज्म वगैरह पर बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस किया है कि त्रिपुरा में विधानसभा इलेक्शंस फरवरी 16, 2023 को होंगे और नागालैंड और मेघालय में फरवरी 27, 2023 को होंगे। 2 मार्च 2023 को वोट्स की काउंटिंग होगी और रिजल्ट भी इसी दिन अनाउंस किए जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब ब्रोवरी सिटी में आज हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर डेनिस मोनास्टिर्स्की और उनके फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर यूजेनी यानिन समेत 18 लोगों की मौत हुई है और 15 बच्चों समेत 29 घायल हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी उम्र वाली महिला लोसाइल रैंडन का फ्रांस के शहर तूलोन में 118 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो एक नन थी और वो 4 फरवरी 1904 को फ्रांस के शहर एलेस में जन्मी थी। उनको सिस्टर आंद्रे भी कहा जाता था। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लेलैंड को श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड की जानिब से 500 बसेस के मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्जिम के लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम का हिस्सा है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जानिब से 143 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। महाराष्ट्र के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कहा है कि राज्य को हर दिन तकरीबन 1 करोड़ अंडों की कमी हो रही है। महाराष्ट्र की डेली एग डिमांड लगभग 2.25 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र का एग प्रोडक्शन सिर्फ 1.25 करोड़ है। भारत ने पिछले 24 घंटों में पूरे देश में सिर्फ 89 कोविड केसेस रिपोर्ट किए हैं, जो कि मार्च 27, 2020 के बाद से लगभग 3 सालों में सबसे लोवेस्ट लेवल्स हैं। द रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स फुटबॉल सीजन 2022-23 गोवा के यूतोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने इख्तिताम को पहुंचा। 5 महीने से ज्यादा चले इस सीजन में 2400 से ज्यादा टीम्स के लगभग 26,000 से ज्यादा यंग फुटबॉलर्स ने भाग लिया। इसके मैचेस देश के कई राज्यों में खेले गए और 300 से ज्यादा मैचेस को लाइव स्ट्रीम भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में पिछले एक हफ्ते में खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर्स द्वारा 2 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। दूसरी बार विक्टोरिया के कैरम डाउन्स में स्थित श्री शिवा विष्णु टेम्पल को निशाना बनाया गया है। भारत के रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेसलर्स का कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन रेसलर के इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दे रही और रेसलिंग फेडरेशन के कुछ मेंबर्स फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। नॉर्वे के शहर ओस्लो के करीब टाइरिफ जॉर्ड नामी जगह पर मिले पत्थर पर बने इंस्क्रिप्शंस को आर्कियोलॉजिस्ट्स दुनिया के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस मान रहे हैं। ओस्लो के म्यूजियम ऑफ कल्चरल हिस्ट्री का कहना है कि यह पत्थर 2000 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है और इस पर बने इंस्क्रिप्शंस को अब तक समझा नहीं जा सका है। अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से 140 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये लोग सर्दी से बचने के लिए गैस का इस्तेमाल कर रहे थे। अफगानिस्तान में पावर शॉर्टेज है और सर्दी की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वर्ल्ड के टॉप टेक कंपनीज के जॉब कट्स जारी हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो अपने इंजीनियरिंग डिवीजन से 11,000 पोस्ट्स को कम करेगा। अमेजॉन ने भी नवंबर 2022 में 10,000 का जॉब कट अनाउंस किया था, जो अब बढ़कर 18,000 हो गया है। चाइना के एग्रेशन को देखते हुए ताइवान ने अपने मिलिट्री सर्विस में वुमेन वॉलंटियर्स को सर्व करने के लिए प्लान्स रोल आउट किए हैं। कॉन्टस एयरलाइंस की एक फ्लाइट को न्यूजीलैंड से डिपार्चर के बाद इंजन फॉल्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी है। इस फ्लाइट पर 100 पैसेंजर सवार थे और फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट ने अचानक स्पीड और ऑल्टीट्यूड लूज किया था।
इसराइल में हजारों लोग बिन्यामिन नेतन्याहू के नए जुडिशियल रिफॉर्म प्लान्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंट होने से इसराइली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में कमी होगी और माइनॉरिटी राइट्स में भी कमी हो जाएगी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके की असेंबली, जिसमें वो मेजॉरिटी में थे, कैंसिल कर दी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान देश में अर्ली इलेक्शंस करवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इजिप्शियन पाउंड पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले में 50% कम हुआ है और इजिप्ट में पिछले एक साल में इन्फ्लेशन 20% तक बढ़ा है। फिलीपीनीज नोबेल लॉरेट मारिया रेसा को एक फिलीपीनीज कोर्ट ने टैक्स इवेजन चार्जेस से बरी किया है। रेसा की न्यूज वेबसाइट रैपलर ने फिलीपीन के पूर्व प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते के पीरियड में हुए ह्यूमन राइट अब्यूजेस को रिपोर्ट किया था। अफ्रीकी देश गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट बदर अलियो जोफ का भारत में 65 साल की उम्र में निधन हुआ है। इसी के साथ साउथ अमेरिकन कंट्री एल साल्वादोर ने इमरजेंसी एंटी गैंग लॉस के तहत अरेस्ट किए गए 3000 लोगों को फ्री किया है। इराक और सऊदी अरबिया के बाद रशिया भारत का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। साल 2022 में भारत ने अपना 15% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स 2.8 बिलियन डॉलर्स में खरीदेगा। कल 19 जनवरी 2023 को फ्रांस के पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ शेड्यूल की गई स्ट्राइक की वजह से फ्रांस में ट्रेन और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।